हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे सभी मित्र पीजीटी की तैयारी में लग चुके हैं जो पीजीटी की नई भर्ती 2022 की आने वाली है। तो आज के वीडियो में हम उनके लिए बहुत ही यूजफुल वो लेकर आए हैं टॉपिक रस के बारे में। हम रस की निस्बत के बारे में हम पूरा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और रस के बारे में किन किन कवियों ने अपने मत को किस प्रकार से प्रकट किया है उसका भी अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखिए और समझिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और जिन मित्रों ने हमारे संस्कृत प्रगति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं रस की विशेषता। पहले देखते हैं रस की विशेषता क्या है। तो रस की विशेषता देखिए, यत आस्वादकते इति रसा, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, शराह शराह कर चखा जाए, उसे रस कहते हैं। दूसरे अर्थों में अव्यय तत्व के रूप में मिलता है। और रसस्ते इति रसा, अर्थात जो आस्वादित होता है उसे रस कहते हैं। रसास्वादकते, आस्वादित होता है मतलब उसे रस कहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि रस के बारे में किन कवियों ने किस प्रकार से अपने मत को प्रकट किया है। तो रस की निष्पत्ति, आचार्य भरतमुनि ने रस सूत्र की व्याख्या की है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन किया है, रस सूत्र दिया है। काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत प्राचीनतम माना जाता है और इसके प्रणेता आचार्य भरतमुनि हैं। तो देखिए हम रस को देखते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरतमुनि जी ने रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या जिन चार आचार्यों ने की है उन्होंने उन्हें रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कहा है। मतलब भरतमुनि ने जिन चार कवियों ने रस की निष्पत्ति के बारे में अपने मत को प्रकट किया है उन्हें आचार्य भरतमुनि ने रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कहा है। तो चलिए हम देखते हैं इन चारों आचार्यों ने किस प्रकार से अपने मत को प्रकट किया है। और इन चारों आचार्यों का अध्ययन हमें नंबर वाइज करना है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने आचार्य शंकु को पढ़ लिया उसके बाद आचार्य अभिनवगुप्त के, ऐसा हमें अध्ययन नहीं करना है। हमें सीरियल नंबर से पहले नंबर पे कौन आते हैं, भट्ट लोलट कवि पहले नंबर पे आते हैं जिन्होंने अपने मत को प्रकट किया है रस के बारे में। ये भट्ट लोलट कवि जो हैं जो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, मीमांसा दर्शन को मानने वाले हैं। आचार्य भट्ट लोलट, देखिए हम देखते हैं टॉपिक वाइज। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद पहले नंबर पे आता है। मतलब आचार्य भट्ट लोलट ने, जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आचार्य भट्ट लोलट का कौन सा मतलब उन्होंने रस के बारे में किस प्रकार से अपने मत को प्रकट किया है या उनका कौन सा मत है, तो होगा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद हमारा आंसर। तो संयोग का अर्थ इन्होंने बताया है उत्पादक संबंध, और गाम्य को गमक संबंध बताया है। पोषक संबंध, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति बताया है। वे रस की स्थिति अनुकार्य अर्थात मूल पात्र में माने जाते हैं। उन्होंने रस की निष्पत्ति इस प्रकार से बताई है। आगे है हमारा दूसरे नंबर पे कौन ऋषि आते हैं, आचार्य शंकुक आते हैं जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। अनुमितवाद, इन्होंने रस के बारे में कौन सा वाद मतलब किस प्रकार से बताया है, अनुमितवाद इन्होंने कहा है। चित्र तुरंग, न्याय कला प्रतीति, संयोग का अर्थ इन्होंने अनुमान बताया है और निष्पत्ति का अनुमित। और तीसरे नंबर पर हमारे कवि आते हैं आचार्य भट्ट नायक जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। और इनका कौन सा मत है, इन्होंने भुक्तवाद के प्रवर्तक ये हैं। रस के बारे में इन्होंने बताया है। साधारणीकरण का सिद्धांत,
संयोग का अर्थ इन्होंने भोज्यभाजक कहा है और निष्पत्त का अर्थ भुक्ति कहा है। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे आचार्य अभिनव गुप्त, जो शैव दर्शन के प्रवर्तक हैं। इनका कौन सा मत है, किस मत के रूप में इन्होंने रस का वर्णन किया है या रस के बारे में अपना मत प्रकट किया है? अव्यक्तवाद नाम है। तो इसमें जल की छींटे देने से मिट्टी में गंध व्याप्त हो जाती है। उसी तरह से सहृदय सदैव विद्यमान स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से साधारणकृत होकर अव्यक्त होने लगता है। उनके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार जल की छींटे देने से मिट्टी में जो गंध होती है वह बिखर जाती है, उसी तरह सहृदयों के हृदय में जो स्थायी भाव विद्यमान रहता है उसे साधारणकृत होकर अव्यक्त होने लगता है। निष्पत्त का अर्थ इन्होंने बताया है अव्यक्त और संयोग का अर्थ व्यंग्य और व्यंजक। आगे देखते हैं हम कि रसों की उत्पत्ति किससे होती है। स्थायी भाव से रसों की उत्पत्ति होती है। और स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है रति आदि को हम स्थायी भाव कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि स्थायी भाव कितने हैं? तो स्थायी भाव उतने ही हैं जितने ही रस होते हैं, क्योंकि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। और उसी प्रकार से 9 रस है हमारा कि भरत मुनि ने 8 ही रस को माना है, लेकिन 9 की संख्या रसों की संख्या 9 है, तो 9 स्थायी भाव भी होंगे। और स्थायी भाव किस रूप में उत्पन्न होता है? वासना के रूप में। वासना मतलब सहृदयों के मन में जो विद्यमान रहता है। और विभाव क्या है? विभाव है अवलंबन उद्दीपन के द्वारा, अनुभाव प्रतीत के योग्य से, और व्यभिचारी भाव स्पष्ट करते हैं। मतलब इन यहाँ अवलंबन अनुभव विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के योग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं स्थायी भाव के लक्षण। स्थायी भाव रत स्थायी भाव के लक्षण देखते हैं। रतिर मनो अनुकूले अर्थे मनसा प्रवणायितम, अर्थात मन का प्रिय के विषय में प्रेम पूर्वक तात्पर्य का भाव ही रति है। रति कहाँ पर होता है? प्रेम पूर्वक। जहाँ प्रेम होता है वहाँ रत के द्वारा ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो इत्साई मतलब रत स्थायी भाव है का लक्षण है। और चलिए हास्य स्थायी भाव का लक्षण हम देखते हैं। वागाद वै कृतस्य चेतो विकासो हास्य इष्यते, अर्थात वचन विकारों से होने वाला चित्त का विकास हास्य कहलाता है। हास्य रस कहलाता है। मतलब जो बोलने से, मतलब जैसे हम बोलते हैं, आँखों से इशारा करते हैं, हाथों से, उसी प्रकार से इशारा कर करके जब हम बात करते हैं, हास्यप्रद बात होती है, हंसने वाली होती है, तो वहाँ पर हास्य स्थायी भाव होता है। हास्य स्थायी भाव, हास्य जहाँ हंसने वाली बात होती है, मनोरंजक बातें होती हैं। और शोक स्थायी भाव क्या है? इष्ट नाशाधिप चेतस्यो वैकल्प्यम। शोक शब्द भावक अर्थात भाव का स्थानों पर अपने इष्ट नाशाद मतलब अपनी प्रिय वस्तु के नाश होने के कारण, मतलब खो जाने से चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। और शोक रस कहलाता है। शोक रस का मतलब शोक कहलाता है। तो शोक स्थायी भाव होता है वहाँ पर जहाँ कष्ट होता है, जहाँ पर रौंद व्यवस्था होती है, वहाँ पर शोक होता है। जैसे हमारी इष्ट वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर हमें बहुत ही कष्ट होता है, तो वहाँ शोक स्थायी भाव होता है। जहाँ करुण अवस्था होती है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहाँ पर रुंदन की अवस्था होती है। और तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर हमारा आता है क्रोध स्थायी भाव। क्रोध स्थायी भाव किस रस का है? तो रौंद रस का स्थायी भाव क्रोध है। प्रतिकूलेषु तैक्षणस्यावबोधा क्रोध इष्यते, अर्थात विरोध विषय में उत्कृष्ट अपकार करने के ज्ञान को उत्पन्न करने वाले विकार विशेष क्रोध होते हैं। जहाँ पर क्रोध की अवस्था हो जाती है वहाँ पर मतलब रौंद रस का स्थायी भाव क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और पांचवा स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है।
कार्य आरंभे सारंभ्या स्थायेन उत्साह उच्यते, अर्थात कार्य के आरंभ करने के अत्यंत स्थिर आवेश को उत्साह कहते हैं। जहाँ हमें, जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं, वहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव उत्साह उत्पन्न हो जाता है, उत्साह रहता है, स्थायी भाव। 6वें नंबर पर हमारा आता है भय। रौंद शक्तया तु जनित चित्त वैकल्पत्यम भयम, अर्थात रौंद की उत्पत्ति चित्त की व्याकुलता को बढ़ाने वाला मनोवृत्त विशेष भय। रौंद भय स्थायी भाव होता है, भय स्थायी भाव। भयानक वीर रस का स्थायी भाव भय होता है। जहाँ पर डर की अवस्था होती है वहाँ पर भयानक नामक रस उत्पन्न होता है और उसमें भय नामक स्थायी भाव होता है। 7वें नंबर पर हमारा है जुगुप्सा। दोषे क्षणाधीर भी ग्रहा जुगुप्सा विशेषयोद्भया, अर्थात भोग वस्तुओं से उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा कहलाती है। मतलब दोष के कारण भोग अवस्था में जो उत्पन्न होने वाली घृणा होती है वहाँ पर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव होता है। और जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का रस है विभक्त रस। और 8वें नंबर पर हमारा आता है विस्मय। विविधेश पदार्थेषु लोक सीमातिवर्तिषु, अर्थात नाना प्रकार के लोगों की सीमा का अतिक्रमण करने वाले, अर्थात लौकिक चित्त का जो विकार होता है उसे विस्मय कहते हैं। और विस्मय नामक स्थायी भाव का रस अद्भुत है, मतलब अद्भुत रस का, जहाँ आश्चर्यचकित होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। जो मनुष्य किसी भी चीज़ को देखकर विस्मित हो जाता है, चकित हो जाता है, वहाँ पर विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, रहता है। समो निरवस्थाया स्वात्म विश्रामजम सुखम, अर्थात अवस्था में चित्त में विश्राम से उत्पन्न सुख शम कहलाता है। और शम नामक स्थायी भाव का रस शांत है, शांत रस। जहाँ पर शांति होती है वहाँ पर शांत नामक रस होता है और उसका स्थायी भाव शम होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने रस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की, और कल के वीडियो में हम रस के भेद को देखेंगे और उसके रस के निरूपण, मतलब रस, स्थायी भाव, वर्ण, देवता आदि का अध्ययन प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ रूपक के प्रकार 10 रूपकों का भी अध्ययन हम कल के वीडियो में देखेंगे। कल के वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो के देखने के लिए या हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।